हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे आप लोगों ने ट्राई किए होंगे और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस पसंद भी आए होंगे और आंसर की मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी। आप लोगों ने आंसर मैच कर लिए होंगे। अगर नहीं मैच करे हैं, आप लोगों ने ट्राई नहीं किए हैं, तो पहले कोशिश करें कि आप खुद से क्वेश्चंस करें। जो भी आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनको अप्लाई करें, फिर आप आंसर की मैच करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री के असाइनमेंट 1 के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब है जिसमें आपके ज्योमेट्रिकल भी आ जाते हैं प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आ जाते हैं। ये दोनों आइसोमर इसमें आते हैं। तो अगर आप देखें इस मॉलिक्यूल को ध्यान से, यहाँ पे आपको सिस ट्रांस बनते हुए नजर भी आएंगे। जैसे ये यहाँ पर मैंने इसकी ट्रांस कंपाउंड बनाया है, फिर यहाँ CH है, यहाँ पे एक OH लगा है और ये आपका एक CH3 है। तो ये एक सिस फॉर्म बनी है। तो ऐसे ही एक आपकी सिस फॉर्म बनेगी, एक आपकी ट्रांस फॉर्म बनेगी, दो तो ये बन जाएंगे। फिर आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये जो कार्बन है वो कैसा है, कायरल नेचर का है, कायरल कार्बन है। इसका मतलब इसी की जैसा दिखने वाला एक और कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता होगा। तो दो ही आपके कौन से आइसोमर बनने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। तो उस तरह से आपके कितने कंपाउंड बन जाएंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर 4 बनेंगे। तो फर्स्ट का थर्ड जो है आपका वो राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द एल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन। तो कौन सी एल्कीन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रही है। तो देखते हैं कौन सी एल्कीन होने वाली है। अगर आप पहली एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे कायरल कार्बन तो कोई ऑब्वियसली है नहीं, सिस ट्रांस भी नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, 2 पे आपने क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है। तो यहाँ पर भी लास्ट में कितने 2 H आ जाएंगे, तो ये भी नहीं बन सकता है। थर्ड वाले को चेक करते हैं, ब्यूट 2 इन। तो CH3 CH2 CH और एक सेकेंड 2 पे लगाना है हमें इन, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो आपको नजर आ गया होगा कि यहाँ पे सर हम सिस और ट्रांस बना सकते हैं, एक सिस बना देंगे और एक ट्रांस बना देंगे। तो यहाँ पे आपके ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। तो सेकंड का आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इनमें से अगेन वैसे ही आपने देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन बनाता है। तो अब मैं डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं हम थर्ड वाले को। 2 फिनाइल ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट है यानी कि 4 कार्बन है, इन मतलब पहले पे ही डबल बॉन्ड है, 2 फिनाइल मतलब यहाँ पे क्या लगा है आपका एक C6H5 लगा है। तो लास्ट में क्या होगा फिर, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड, लास्ट में सॉरी लास्ट में 2 H लगे होंगे, तो ये तो सिस और ट्रांस नहीं बना सकता। पहले वाले को चेक करते हैं, 1 फिनाइल ब्यूट 2 इन। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 1 पे ही लगा है, तो CH और इसके साथ क्या होगा, C6H5 होगा, यहाँ पे एक H होगा। तो थर्ड का क्या होने वाला है, फिर फर्स्ट ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H और H को हम सेम साइड रख सकते हैं और ऑपोजिट साइड भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमें सिस और ट्रांस मिल सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पहला आपका राइट आंसर है। फिर है 3 मिथाइल पेंट 2 इन। 3 मिथाइल पेंट 2 इन। तो पेंट मतलब 5 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, 2 पे लगाना है इन 1 2, 2 पे इन लग गया। राइट साइड से भी काउंटिंग कर सकते हो, लेफ्ट से भी, बस 2 पे आना चाहिए। उसके बाद 3 पे मिथाइल, तो 3 पे आपका आ गया मिथाइल। इसकी रिएक्शन करते हैं, किससे करानी है इसकी रिएक्शन, HBr से।
इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आप लोग जानते होंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब वाटर HBr का एडिशन करते हैं तो वो कौन से रूल को फॉलो करता है? वो फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो वहां जाता है जब डबल बॉन्ड को तोड़ते हो जहां पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, और H उसके ऑपोजिट साइड जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा आपका यहाँ से? CH3 CH2 CH और ये CH3 और यहाँ पे आपके पास CH और ये आपके पास Br और ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे CH3 होना चाहिए था और ये हो गया आपका CH3। अब आप लोग ट्राई करो, सोचो कि कितने आइसोमर बन रहे होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर। पहली बात ये क्लियर है सॉरी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं बन रहे, सिस ट्रांस तो कुछ बनेगा नहीं क्योंकि एल्कीन तो रही नहीं है अभी। तो क्या होगा फिर? ऑप्टिकली बन सकता है। ऑप्टिकल के लिए क्या चेक करते हो? कायरल कार्बन। इस कार्बन को देखो, क्या ये कार्बन कायरल है? बिल्कुल है। सर ये एक डिफरेंट ग्रुप लगा है, CH3 डिफरेंट है, इस कार्बन के साथ H लगा हुआ डिफरेंट है और ये पूरा ग्रुप भी क्या है, एक डिफरेंट कार्बन है। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा है फिर आपका? कायरल है। इस वाले को चेक करो, ये भी कैसा है? कायरल है। यहाँ CH3 लगा है, नीचे Br लगा है, इधर ये पूरा एक ग्रुप है और ऊपर क्या लगा है? एक H। तो कायरल कार्बन है। तो ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकलते हैं? टोटल 2 की पावर n। n यहाँ पे कायरल कार्बन होते हैं तो 2 की पावर 2 रखेंगे आप तो 4 आ जाएंगे। आप वैसे भी समझ सकते हो, अगर पहले वाले कायरल कार्बन को लेते हो तो इसी के एक तो कंपाउंड ये हो जाएगा, एक इसी के जैसा दूसरा होगा, ऐसे ही एक ये हो जाएगा, एक इसके जैसा दूसरा होगा। यहाँ पे ज्योमेट्री इसके हिसाब से होगी। मैं सोच रहा हूँ कि दोनों एक ही जैसे होंगे। तो इस तरीके से आपके कितने कंपाउंड बन जाते हैं? यहाँ पर 4 कंपाउंड बन जाते हैं। तो 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इज। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ढूंढना है, मतलब जिसमें कायरल कार्बन ना हो। जैसे पहला है 2-क्लोरोप्रोपेनल। प्रोपेनल का मतलब हो गया एल्डिहाइड लगा है। सेकंड पे Cl है और ये CHO। तो नॉट ढूंढना है शायद आपने, हाँ इनएक्टिव ढूंढना है आपने। तो ये तो कायरल कार्बन है तो ये तो कैसा होगा? ये तो आपका एक्टिव होगा। दूसरा देखते हैं 2-क्लोरोपेंटेन। 2-क्लोरोपेंटेन, ये Cl, फिर ये CH2 और ये CH2 और ये CH3। तो ये कार्बन भी कायरल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर CH3 लगा है, इधर Cl लगा है, इधर प्रोपाइल लगा है और एक H लगा है, तो ये भी आपका एक्टिव है। 2-क्लोरो, फोर्थ वाले को चेक करते हैं। चलो 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 2-क्लोरो मतलब ये और 2-मिथाइल मतलब यहाँ CH3। तो यहाँ भी डिफरेंट है, देखो CH3 CH2 और ये CH3। यहाँ पे भी कार्बन कैसा है? कायरल है। नहीं सॉरी, यहाँ पे कायरल नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 सेम ग्रुप आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इधर भी मिथाइल आ गया, इधर भी मिथाइल आ गया, तो इसलिए ये कैसा है आपका? इनएक्टिव है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना होता है। ये कौन सा है? लास्ट वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन विजिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर पोजिशनल आइसोमर। जहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होती हो? चेंज होती है, उनको कहा जाता है पोजीशन आइसोमर। अगर आप पहले के 2 ऑप्शंस में देखो तो पहले ऊपर एल्डिहाइड है और नीचे क्या है? कीटोन है। तो एल्डिहाइड कीटोन में किस में चेंज होता है? एल्डिहाइड से कीटोन बना है, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को तो हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर, जहां पे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। दूसरे में देखो, यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऊपर कीटोन है और नीचे क्या आ गया है आपका? एल्डिहाइड। तो ये भी कैसी आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल है। फंक्शनल के साथ और भी है, कार्बन चेन भी चेंज हुई है, तो चेन आइसोमेरिज्म भी है। यहाँ आप देखो ऊपर भी कीटोन है और नीचे भी कीटोन है। अगर ऊपर नंबरिंग करते हो तो डिफरेंट है। तो अगर आप इसमें देखते हैं 1 2 3 और यहाँ काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, ऊपर भी पूरा कर लेते हैं 4 5, तो 5 ही कार्बन है। लेकिन यहाँ पे कीटोन कहाँ पे आ रहा है? 3rd में आ रहा है। ऊपर कहाँ आ रहा है? 2 में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसे आइसोमर हो गए फिर?
पोजीशन आइसोमर हो गए, इनकी पोजीशन चेंज हुई है और कुछ नहीं हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां से RS कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग कुछ सवाल है। तो सबसे पहले आपने देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो एक्टिव तो है, ये हो गया कार्बन नंबर 1, मतलब कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। कैसे हिसाब से 3 कहा मैंने इनको, ये 1, ये 2, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो हमें 2 और 3 पे चेक करना है। चलो नंबरिंग कर लेते हैं। तो कार्बन से देखें अगर हम, तो सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है ऑक्सीजन को। ऊपर जाते हैं तो कार्बन है, नीचे आते हैं तो कार्बन है। ऊपर जाते हैं कार्बन के बाद कौन है, ऑक्सीजन है। नीचे आते हैं कार्बन के बाद कौन है, Cl है, तो Cl को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो नीचे आ जाएगा नंबर 2 और COH में आएगा नंबर 3 और यहाँ आएगा नंबर 4। बस रोटेट कर दो, 1 से 2 चलेंगे। 1 से 2 जाने में हमें नीचे आना हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज। बट फोर्थ ग्रुप कहाँ है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट होता है, तो क्या करते हो, R आता है तो S, S आता है तो R। इसका मतलब सेकंड कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो कैसा है, S है। तो 2S तो एक ही ऑप्शन में शायद, अच्छा 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। तो सेकंड वाले में क्या है, देखो प्रायोरिटी देंगे तो Cl को मिलेगी 1, फिर उसके बाद कार्बन है, नीचे कार्बन, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन के बाद हाइड्रोजन, लेकिन ऊपर कार्बन के बाद ऑक्सीजन, तो ऊपर आ जाएगा नंबर 2, नीचे 3 और ये 4। 1 से 2 चलेंगे, तो 1 से 2 जाने में आप कैसे जा रहे हो, आप जा रहे हो S, लेकिन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा R, 3 पे आ गया R। तो आप देख सकते हैं 2S और क्या आ रहा है आपके पास, 3R आ रहा है। तो 2S और 3R क्या है आपका पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट है Which of the following is a pair of मेटामर्स। मेटामर्स में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट में कार्बन के नंबर्स में चेंज आते हैं, और मेटामर्स दिखाते ही वो हैं जो बाई फंक्शनल होते हैं, जिसमें दोनों साइड से कनेक्टिविटी बदली जा सकती है। जैसे एल्डिहाइड नहीं होता है उसमें, कीटोन है, ईथर है, ईस्टर हो सकता है, क्योंकि ईस्टर में भी लेफ्ट और राइट में आप कार्बन वगैरह को चेंज कर सकते हो। एमाइन हो सकते हैं, क्योंकि एमाइन प्राइमरी होता है तो NH2 होता है, एक ही साइड से जुड़ा होता है कुछ। सेकेंडरी होता है तो 2 साइड से जुड़ते हैं, टर्शरी होता है तो 3 साइड से। देखते हैं क्या होगा। तो पहले वाले में तो यहाँ कीटोन है, यहाँ एल्डिहाइड है, तो फंक्शनल आइसोमर है, ये तो नहीं हुआ। यहाँ देखो आप, ये ऑक्सीजन, ये देखो RCOOR है, ये ईस्टर है। यहाँ पे आप देखते हो इस कार्बन के लेफ्ट साइड में एक ही कार्बन है, और यहाँ पे आप देखते हो कि ये कार्बन अभी तो कार्बन के साथ जुड़ा था, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ नहीं, किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ NH2 ही है, यहाँ NH2 ही है, कोई फर्क नहीं आया है। यहाँ भी बस लोकेशन चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट राइट में कार्बन में कोई चेंज नहीं आया। तो कार्बन में चेंज अगर आया है तो वो किस ऑप्शन में आया है, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अभी पहले में क्या है, बेंजीन, यानी कि 6 कार्बन जुड़े हैं। यहाँ ऑक्सीजन के साथ कितने हैं, सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा है। इस तरीके से मेटामर बनता है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ N पेंटेन। N पेंटेन का क्लोरिनेशन करो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्शन नहीं करनी होती, बस हमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ढूंढने होते हैं। तो N पेंटेन का मतलब ये है, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा, और वो वेट भी कर रहे होंगे कि यार कैसे गलत आ सकता है। 1 2 3 4 और ये 5, बीच में से इसको थोड़ी देर के लिए हम सेपरेट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि सर जब Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाएगी तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हटेगा, Cl के साथ बाहर चला जाएगा और एक एक Cl जुड़ते चले जाएंगे। अब Cl कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, एक तो यहाँ लग सकता है। अब कोई बच्चा फर्स्ट पे लगाए या फिर इधर फर्स्ट पे लगाए, सेम चीज है, यहाँ लगा दे या फिर यहाँ लगाए या फिर यहाँ लगाए, दोनों सेम है, तो 2 तो ये बन गए। तो नजर आता है कि यार तीसरा तो ये बनना चाहिए था, तो इसका मतलब तो 3 ही बन रहे हैं, तो फिर 4 कहाँ से आ रहा है आंसर। तो 4 पता है आपको कहाँ से आ रहा है, 4 आ रहा है एक और स्टेप आगे सोचने से। अगर देखो सेकंड वाले से अगर आपका
H चला गया तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। क्या ये कार्बन कायरल नहीं है? बिल्कुल है सर, ये कार्बन कैसा बन चुका है, कायरल। तो इसका मतलब इसका एक और आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। एक तुमने ऐसा बनाया है, यानी कि अगर एक R कॉन्फ़िगरेशन रखेगा तो दूसरा कैसा रखेगा, S रखेगा। इन आइसोमर्स बनेंगे बेसिकली, तो एक और आइसोमर इसका पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन मोनोक्लोरिनेशन, तो 2 प्रोडक्ट होंगे ये, इसलिए टोटल आंसर आपका 9th का क्या आ रहा है, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना चाहिए। तो आपके पास है ब्यूटेन 1 ऑल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1 ऑल, OH कहां पर है, 1 पे। तो पहले 2 देखने का तो कोई मतलब नहीं है, दूसरे में देखते हो तो 1 2 3 4 5, OH की लोकेशन तो सेम है तो पोजीशन तो नहीं है, और ऊपर से 5 कार्बन हो गए। इसमें अगर आप काउंटिंग करते हो लास्ट वाले में तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, लेकिन OH कहां पे है, 2, कि क्वेश्चन में कहां था 1, तो इसका मतलब यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एबल टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कौन है इसमें से जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए उसे इनएक्टिव होना पड़ेगा। तो प्रोपाडाइन बना के देखते हैं। तो प्रोपाडाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड, तो ये 2 डबल बॉन्ड बन गए। अब यहाँ पे क्या है, दोनों H लगे होंगे, यहाँ भी दोनों क्या है, H है। अब दोनों ही H है, अब बनने को ये एलीन सिस्टम बनेगा, लेकिन इसके साइड में जो एटम लगे हैं वो तो सब सेम ही है। अब चाहे वो प्लेन में आए या फिर ना आए, यहाँ पे कोई प्रायोरिटी सेट नहीं की जा सकती। इसका मतलब यही है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बन ही नहीं सकते इनके कोई, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे ही एटम क्या है, सेम है। तो प्लेन आप चेक करेंगे तो प्लेन फिर मिल ही जाएगा, जब सारे एटम सेम है तो, है ना। कट करोगे तो प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट होगी, हाँ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एग्जिबिट कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म याद है तुम लोगों को, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो देखते हैं, ये जो कीटोन है इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए इनॉल फॉर्म बनाने के लिए। तो इस कार्बन पे आप देखें तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो एक H छुपा होगा। इसका मतलब ये H यहाँ टूटेगा और ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो ये तो है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, इसके लेफ्ट और राइट में देखो अल्फा कार्बन पे, क्या यहाँ पे कोई H फ्री है, नहीं है। यहाँ तो 4 मिथाइल लगे, तो यही है वो आंसर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। यहाँ पे भी दिखा सकता है, एक H यहाँ है और यहाँ तो इवन हमारे पास H की कोई कमी नहीं है, और यहाँ भी दिखा सकता है, यहाँ पे अल्फा के पास H है, इसके पास भी H है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टॉटोमर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसका टॉटोमर फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाता है। पहले वाले का आइसोमर बना के देखते हैं ज्योमेट्रिकल, 1,3 शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं हम इसे। ये रहा आपके पास CHO, तो क्या होगा इसमें, ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये यहाँ, तो क्या मिलेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब देखो डबल बॉन्ड तो आ गया, लेकिन दोनों हाइड्रोजन है साइड, तो ये तो नहीं दिखाने वाला है। इधर चेक करते हैं, इस वाले को चेक करते हैं। तो इस वाले में क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, OH। तो इसका मतलब यहाँ H होगा। यहाँ पे भी कोई सिस ट्रांस का मतलब नजर नहीं आ रहा है ना। इस वाले में देखते हैं, यहाँ आपके पास CH3 है, फिर कार्बन है, उसके साथ एक और CH3 है, यहाँ H है, और एक सेकेंड, ये रेस करना होगा, फिर से बना दें। तो आपके पास CH3 है, ठीक है। तो होगा क्या, आप लोगों को पता है कि इसका अल्फा से H लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3 है, फिर C है, फिर CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और ये
CH और ये क्या बन जाएगा OH। तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों सेम ग्रुप है तो यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं होता। लास्ट वाले में देखते हैं CH3 और CH डबल बॉन्ड CHOH, इसमें बन जाएगा, है ना। दो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, तो ये सिस और ट्रांस हो सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब आपका 13 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 4। नेक्स्ट है टॉटोमर्स आर। टॉटोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल होते हैं, कन्फॉर्मेशनल होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल होते हैं या फिर ज्योमेट्रिकल होते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन। तो मैक्सिमम इनॉल कौन बनाएगा? देखो इनॉल बना सब रहे होंगे, फिर चेक करते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो C डबल बॉन्ड वो है उसके नेक्स्ट पे अल्फा है, उस पे H है। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन अल्फा पे H है। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे दो साइड से प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी दो साइड से प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ देखते हैं, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इधर भी है, यहाँ भी है, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी है। लेकिन नीचे वाले में क्या होगा ना, जब यहाँ पर इनोलाइजेशन होगा तो बड़ी खास चीजें होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से हुआ इनोलाइजेशन, ये OH होगा यहाँ CH3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाती है और कॉन्जुगेशन भी है, देख सकते हैं आप, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो किसमें होगा? थर्ड में होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम इनोलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, ये वाले में 16 का क्या हो जाएगा आपका? 4th होगा। अरे हाँ, सेकंड देखो, 16th में क्या होगा? 4 होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अभी मैंने भी इग्नोर कर दिया था, अच्छा वो मैंने आंसर मैच कर लिया। तो यहाँ पे अगर इनोलाइजेशन हो जाता है, अगर आप ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे तोड़ देते हो, तो ये कंपाउंड जो है आपका बहुत ही अच्छा है, फिनॉल बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। तो एरोमेटिसिटी से बेस्ट क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन ये दिखाएगा। सेकंड नंबर में बात करते हैं तो फिर ये वाला होता है थर्ड। फिर यहाँ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एन इनोलेट। इनोलेट कौन नहीं बनाता है, यानी कि इनोलाइजेशन कौन नहीं करेगा? तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन अल्फा तो है यहाँ पर, तो अल्फा H तो है यहाँ। फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन यहाँ पे भी अल्फा H है, यहाँ पे नहीं है, तो 4th वाला आपका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेशन बिटवीन द गिवन पेयर्स। क्या ये टॉटोमर्स हैं? टॉटोमर्स हैं, टॉटोमर्स मतलब इनोलाइजेशन, बिल्कुल इनोलाइजेशन है, अभी हमने देखा था। रेजोनेंस, क्या ये रेजोनेंस है? तो ये बिल्कुल रेजोनेंस है। कैसे पहचानोगे? रेजोनेंस में कभी भी कोई एटम अपनी जगह नहीं छोड़ता है, सिर्फ घूमते हैं। तो कौन? इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या हुआ? ये बॉन्ड यहाँ आया होगा और ये बॉन्ड ऊपर चला गया होगा, बस इतना ही। तो वाले डबल बॉन्ड आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये भी ठीक ही चल रहा है, रेजोनेंस है यानी कि कॉन्जुगेशन है। लास्ट में देखते हैं क्या ये टॉटोमर्स है। टॉटोमर्स का क्या मतलब होता है? टॉटोमराइजेशन अगर हुआ है तो कुछ इनॉल वगैरह इस टाइप का हुआ होगा, एटम रिप्लेस होते हैं अपनी जगह से, है ना, शिफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एटम शिफ्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई एटम शिफ्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ और ही कहानी हुई है। क्या हुआ हो सकता है यहाँ पे? चलो वो जो भी हुआ हो, लेकिन ये टॉटोमर नहीं है क्योंकि किसी भी एटम ने अपनी लोकेशन चेंज नहीं की है। ठीक है, शायद बॉन्डिंग में भी कुछ गड़बड़ है, बट ये आपका फिर क्या है? आंसर है। तो 4th इज द राइट आंसर। अब आते हैं 19th की तरफ। तो 19th आपसे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following statement concerning a pair of geometrical isomer are correct? Their atoms are joined in the same order. तो एटम तो सेम ऑर्डर में लगे ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। They have the same relative molecular mass, मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं, एटम तो उतने ही है। They have different boiling points and melting point. हाँ, जो ट्रांस है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो तीनों ही आंसर सही हैं, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Which will form geometrical isomer, तो इसमें कौन है जो geometrical isomer बना सकता है? क्या सब बना सकते हैं? अगर आप पहले वाले को देखें तो आप पहले वाले में बोलेंगे कि सर अप और डाउन, तो अप एंड डाउन तो हो सकते हैं। मान लीजिए Cl है, ये कैसे है? ट्रांस है, और यही मैं Cl बना देता हूँ सर, दोनों सिस, यानी कि दोनों अप हो या तो फिर दोनों क्या हो? डाउन हो।
तो पहला वाला तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि साइक्लिक में डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे भी वही कहानी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने E और Z की हेल्प से आप लोगों को सिखाया था, C डबल बॉन्ड N और ये OH है ना। हाँ, यहाँ पे हम OH और H को देख के भी बता सकते हैं या फिर नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे आपका लोन पेयर होगा, तो ये भी दिखाता है। इसमें देख लेते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को बताता हूँ। अगर मैं इधर, तो यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड लगाया है, इसका मतलब एक H बाहर है और एक H क्या है, अंदर है। तो कौन सी फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है। ऐसी इसकी सिस फॉर्म भी बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड, फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। क्या फर्स्ट और थर्ड आपके आइडेंटिकल हैं? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर आप इसे देखें तो ये तो सिस है और जबकि ये कैसा है आपका, ट्रांस है। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड आर ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स, फर्स्ट एंड, अच्छा नॉट ट्रू ही ढूंढना था, तो नॉट ट्रू तो हो ही गया फिर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जीरो डाइपोल मोमेंट के लिए सबको एक दूसरे को क्या करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा। तो कौन है जो ट्रांस पे नजर आते हैं, वो है ये, एक Br सामने है तो एक पीछे है ना। ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये एक दूसरे को कैंसिल मत नहीं करेंगे, ठीक है, कभी BF3 मॉलिक्यूल की तरह समझो, सब आपके ऊपर की तरफ है, ये दोनों भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों Br एक साइड है, तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ आ जाएगा। तो यही है आपका राइट आंसर, इसमें 0 आएगा। फिर है व्हाट हैपेंस व्हेन गिवन कंपाउंड इज हीटेड। तो देखो ये बहुत जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसका मतलब दिखाया भी है वैसे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर एक इस तरीके से है, ठीक है, दूसरा ऐसे है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पे नहीं होती, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जब हीट करते हैं तो ये रैसमिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं, याद रख लेना बस। लास्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो कौन इसमें जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव के लिए एलीन सिस्टम तुम्हें ध्यान होगा। तो एलीन सिस्टम में कुछ कहानी ऐसी होती है कि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होते हैं। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर डबल बॉन्ड कैसे हैं, इवन है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट। तो आप फोर्थ वाले में देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने आ गए हैं, 3 आ गए, जो कि ऑड है। ऊपर देख सकते हैं आप 1 2 3 और ये 4 इवन है, तो यहाँ तो हो जाएगी आइसोमेरिज्म, यहाँ भी हो जाएगी। ये तो कायरल कार्बन है ही आपके पास, तो नीचे क्यों लगाया मैंने, ठीक, यहाँ नहीं होगी। थर्ड वाले में कायरल कार्बन है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, रिंग डबल बॉन्ड के बराबर ही काउंट होती है। इसका मतलब यहाँ पर भी कितने लोग हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, इवन है यहाँ पर भी। तो बस फोर्थ है जो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ये एक कंपाउंड है, विल शो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल नीदर ज्योमेट्रिकल नॉर ऑप्टिकल, या ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों। सबसे पहली बात तो डबल बॉन्ड को देखते हैं। H और H दिखाई दे रहे हैं, यानी कि H सेम साइड लगा दें तो सिस, अपोजिट लगा दें तो ट्रांस। कायरल कार्बन भी नजर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकल भी है, ज्योमेट्रिकल भी है और ऑप्टिकल भी है। क्योंकि ये कुछ ऐसा होगा, देखो OH है, फिर ये बेंजीन है, फिर बेंजीन के साथ C है, ये H है, इसका ट्रांसफॉर्म बना रहा हूं मैं, ये H, फिर ये नीचे आपके पास CH के पास OH और ये COOH। तो ये ट्रांस बन गया, ऐसे सिस बन जाएगा। कायरल कार्बन तो ऑप्टिकल आइसोमर भी बन रहे होंगे। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब तक जितने लेक्चर्स आ चुके हैं उसमें हम लोगों ने, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए हैं। अभी इसके बाद एक लेक्चर और आपका आया था जहाँ पे आपने इनएंशियोमर डायस्टीरियोमर्स पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस उनके आने हैं, और इसके बाद फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के क्वेश्चंस हैं। तो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, जरूर आप लोग मुझे फीडबैक दें और अपने फ्रेंड्स को भी कोर्स के बारे में सजेस्ट करें, ठीक है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और धीरे धीरे हम लेक्चर्स की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। जैसे ही आपकी ट्यूनिंग हमारे साथ सेट हो जाती है तो हम थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।